हेलो व्यूवर्स, उर्दू मज़ाक एपिसोड नंबर 34 पार्ट 3। वो झटके से उठ बैठी थी। जिसका खून उसने बहाया था वो साये की मानिंद ख्वाबों में भी इसका पीछा कर रहा था। इसकी आवाज़ बहाल हुए तो इसे साइड टेबल पर रखे फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनाई दी, जो काफ़ी देर से बज रहा था। वो पानी का गिलास होंठों को लगाते हुए फ़ोन कान को लगा गई और फिर कुछ देर खामोशी से फ़ोन सुनने के बाद वो बगैर कुछ बोले मोबाइल वापस टेबल पर रख गई। इसे इस शख्स का बुला वो आ गया था जिसके इंतज़ार वो कई दिनों से कर रही थी। लैला बिस्तर से निकलकर आईने के सामने खड़ी गौर से खुद को देखने लगी थी। ये मासूम सी नज़र आने वाली छमिया अंदर से कुत्ती के मुवाफिक भूखी है। तुझ जैसी भूखी कुत्ती को वो कुत्तों वाली मौत देगा। इसे आईने में से रुस्तम की आवाज़ सुनाई दी थी। वो कुछ देर तक खुद को घूरती रही, फिर इसे अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए खुद को नॉर्मल कर गई। लैला टेबल पर रखी लिपस्टिक से अपने होंठों को छुपाने लगी और फिर इसने आईने के सामने ही अपनी शर्ट को निकाल कर खुद को बरहना किया और फिर इस ड्रेसिंग टेबल के कैबिन से एक मखसूस सीने बंद निकाल ली। लैला ने अपनी इस सीने बंद को दोनों बाजुओं में से गुजारते हुए इसकी मेंटल हुक को सीने पर बंद किया था और फिर कंधे पर सहारे लिए स्ट्रिप को इस अंदाज में एडजस्ट कर गई कि वो कमीज से बाहर नजर आए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सीना बंद था जिसकी स्ट्रिप में एक बटन नुमा खुफिया कैमरा एडजस्ट था, जिसको वो ब्लूटूथ की मदद से अपने मोबाइल से टच कर सकती थी। यूँ वो चलते फिरते मोबाइल से बटन दबाकर आसानी से पिक्चर्स बना सकती थी। सबको एडजस्ट करने के बाद इसने अपने बदन पर एक मशरक़ी लिबास डाला था। वो बड़ी सी शॉल अपने बदन पर लपेटे इस मखसूस जगह की तरफ चल निकली जहाँ से इसे गाड़ी लेने वाली थी। यह रात का पिछला पहर था जब वो खुद को शॉल में लपेटे सड़क के किनारे खड़ी थी। एडम के साथ किसी अनजान शख्स पर जाना हमेशा से ख़तरनाक रहा था। वो खुद को एडम के लिए काबिल एतमाद बनाना गई थी, मगर क्या एडम भी इसके लिए काबिल एतबार था या नहीं, ये सवाल इस ख्वाब के बाद वो भी ज़ोर शोर से इसके दिमाग में गूंजने लगा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि इसके करीब एक मुसाफिर बस रुकी। लैला ने हैरानगी से बस को देखा जो मुकम्मल खाली थी और फिर बगैर कोई सवाल किए बस में सवार हो गई। बस वो 2-4 लोग ही सवार थे जो पुलिस को धोखा देने के लिए मुसाफिरों का रूप धारे हुए थे। लैला ने पूरी बस में एक नज़र दौड़ाई और फिर अंधेरे में डूबे बस के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। आखिरी सीट की तरफ बढ़ते हुए इसने हाथ में पकड़ी मोबाइल से अपनी लोकेशन और बस का नंबर अपनी टीम को भेज दिया। वो चंद पिक्चर्स जो इसने बस में सवार होते खुफिया तरीके से बनाई थी वो इन सब को भी अपनी टीम को भेजते हुए मोबाइल से डिलीट कर गई थी। वी और फॉलो यू बस लैला। लैला के मोबाइल की स्क्रीन पीटर के मैसेज से चमक उठी थी जो बस को फॉलो करने के लिए गाड़ियां भेज चुका था। ये सब लैला के लिए ख़तरनाक हो सकता था, इसलिए इसने सबको रोक दिया। प्लीज़ डोंट फॉलो मी, जस्ट फॉलो एंड रिकॉर्ड द लोकेशन। आर यू इन डेंजर लैला? नो, आई एम ओके, बट इफ़ यू फॉलो मी देन आई विल बी इन डेंजर। ओके, स्टे श्योर लैला, नो नीड। लैला ने तमाम मैसेजेस को डिलीट ऑल करके मोबाइल को अपने पर्स में रखा था कि तभी दिल में पैदा होता एक खौफनाक एहसास इसकी जान निकाल गया था। इसे महसूस हुआ कि इसके साथ वाली अंधेरी सीट पर कोई बैठा है जिसको वो मोबाइल की स्क्रीन में खो होने की वजह से नहीं देख पाई थी। इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा था कि अगर वाकई वहाँ कोई था तो इसका मतलब साफ था कि वो मोबाइल पर होती तमाम हरकत देख चुका था। लैला ने डरते डरते अपने अकब वाली सीट की तरफ देखा। वहाँ वाकई कोई बैठा हुआ था। वो फटी आंखों से इस सीट पर बैठे शख्स को देखने लगी कि तभी बाहर से गुजरती एक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी इस शख्स के चेहरे को रोशन कर गई। लैला के औसान खता हो गए थे। वो कोई और नहीं एडम ही था जो इस बार लैला को लेने खुद इस्तांबुल आया था। एक आम पब्लिक बस में मुसाफिर के रूप में मौजूद एडम के होने का ख्याल किसी के वहम में भी नहीं था। इस्तांबुल की किसी अनजान रोड से गुजरती गाड़ी की रोशनी बस की सीट पर बैठे एडम का चेहरा एक बार रोशन करके चली गई थी, मगर लैला की जान हक में ही अटक कर रह गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था लैला वो अपने मखसूस अंदाज में सरगोशी कर गया था जो इस हालत में लैला की जान निकालने को काफ़ी था। वो नहीं जानती थी कि एडम ने इसके मोबाइल स्क्रीन में होने वाली हरकत को देख लिया था या इसे खुद को नॉर्मल रखना था।
میں تمہاری سائڈ میں ہوں ایڈم، مجھے پتہ ہے کہ تم میری سائڈ میں آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پلیز ویورز سبسکرائب دا چینل، پریس the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.